आज है 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में नो पीओसी नो फ्यूल नियम लागू, बिना सर्टिफिकेट ईंधन बंद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नो पीओसी नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के अनुसार अब बिना वैध पीओसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दी जाएगी। राजधानी में लाखों वाहन बिना पीओसी के चल रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। इस नियम की निगरानी परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और खाद्य और आपूर्ति विभाग करेंगे। दिल्ली से रेवाड़ी, करनाल, अलवर के लिए जल्द शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस सेवा। दिल्ली में परिवहन को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिक बसेस का दायरा बढ़ा रहा है। जल्द ही दिल्ली से रेवाड़ी, करनाल, अलवर के लिए नई इंटर स्टेट बस सेवा शुरू होगी। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह के अनुसार इस पहल को यात्रियों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नई सेवाओं से लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सफर ज्यादा किफायती व पर्यावरण अनुकूल बनेगा। यमुना किनारे साइकिल कॉरिडोर, दिल्ली को मिलेगा ग्रीन ट्रांसपोर्ट का तोहफा। दिल्ली में यमुना किनारे साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण करीब 53 किलोमीटर लंबा साइकिल कॉरिडोर विकसित करेगा, जो वजीराबाद बैराज से डीएनडी फ्लाईवे तक चलेगा। इस परियोजना का मकसद प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देना और लोगों को नदी से जोड़ना है। पहले चरण में पुराने रेलवे पुल से NH 24 तक निर्माण होगा, जिसे लगभग 12 महीने में पूरा किया जाएगा। हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य, सीएम का बड़ा ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में आधुनिक वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। 5 स्टेज आरओ तकनीक से लैस ये मशीन्स हर घंटे 2000 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराएंगी। इस पहल से खासकर गरीब वर्ग को बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ पानी हर नागरिक का अधिकार है और यही सम्मान की पहली सीढ़ी। सरकार ने जल आपूर्ति सुधारने के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया, जिससे पूरी दिल्ली में ऐसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। शाहदरा में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, तीसरी बार चला अभियान। शाहदरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। एक हफ्ते में तीसरी बार बुलडोजर चलाकर सड़कों और सार्वजनिक जगहों से अवैध कब्जे हटाए गए। इस कार्रवाई से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं दुकानदारों में नाराजगी बढ़ गई। उनका आरोप है कि छोटे व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों को छोड़ा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अभियान क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड एंट्री, भीड़ नियंत्रण में मिलेगी राहत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। अब प्लेटफॉर्म पर एंट्री के लिए क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। मेट्रो की तर्ज पर डिजिटल एक्सेस गेट लगाए जा रहे हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। रोजाना लाखों यात्रियों के दबाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया। फिलहाल अजमेरी गेट की ओर इसका ट्रायल शुरू किया गया है और आने वाले समय में इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। मेयर चुनाव से दूर रहेगी आप, भाजपा को दिया पूरा मौका। दिल्ली की राजनीति में बड़ा फैसला लेते हुए सौरभ भारद्वाज ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी इस बार मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को पूरा मौका दिया जा रहा है ताकि वो बिना किसी बहाने के काम करके दिखाए। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सभी विभाग होने के बावजूद भाजपा अपेक्षित बदलाव नहीं ला सकी। अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में रहकर भाजपा की नाकामियों को उजागर करेगी। दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन, रियल टाइम स्टडी को मंजूरी। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई बैठक में रियल टाइम सोर्स ऑपरेशनमेंट स्टडी को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए। IIT दिल्ली के सहयोग से ये प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा, जिसमें एडवांस्ड उपकरणों और मोबाइल यूनिट्स के जरिए प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की जाएगी। इससे सरकार को सटीक डेटा मिलेगा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में SIR को लेकर बड़ी चिंता, मुस्लिम इलाकों में हलचल तेज। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में चिंता बढ़ गई। जागरूकता कैंप में लोग दस्तावेज और प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अप्रैल तक मैपिंग का काम जारी है, जबकि मई से असली प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं बंगाल और अन्य राज्यों में नाम कटने की खबरों ने डर को और बढ़ा दिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण हो सकती है, जबकि अधिकारी इसे नियमित अपडेट बता रहे हैं।
मास्टर प्लान 2041 से मिल सकती है राहत, सीलिंग संकट खत्म करने की मांग तेज। दिल्ली में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से परेशान व्यापारियों को राहत देने की मांग तेज हो गई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्र सरकार से मास्टर प्लान 2041 में स्थायी समाधान शामिल करने की अपील की। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 20 सालों से वे अनिश्चितता में काम कर रहे हैं। संगठन ने जैसा है जहां है आधार पर एमएनएसटी स्कीम लागू करने की मांग की है ताकि कारोबार को स्थिरता और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। ट्रैफिक जाम से राहत, यात्रियों को मिलेगी सीधी इंटरचेंज की सुविधा। दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को नया आयाम देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और पीडब्ल्यूडी मधुबन चौक पर देश का पहला डबल डेकर स्काई वॉक बना रहे हैं। ये स्काई वॉक रेड और मजेंटा लाइन के बीच आसान इंटरचेंज की सुविधा देगा, जिससे यात्रियों को स्टेशन से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। साथ ही आम लोगों के लिए सुरक्षित सड़क पार करने का विकल्प भी मिलेगा। इस परियोजना से ट्रैफिक जाम कम होगा और रोहिणी कोट जैसे व्यस्त इलाकों में आवागमन आसान होगा। जनगणना 2027 में डिजिटल कदम, 26 लाख परिवारों ने दी ऑनलाइन जानकारी। जनगणना 2027 के पहले चरण में डिजिटल पहल को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक अब तक 26 लाख से ज्यादा परिवारों ने स्वगणना के जरिए ऑनलाइन जानकारी दी। इस प्रक्रिया में नागरिक पोर्टल पर सवालों के जवाब देकर एक विशेष आईडी प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल हो रही है, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटाया जाएगा। अगले चरण में देश की जनसंख्या से जुड़े विस्तृत आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिलेगा नया आईटी हब, 75 करोड़ की लागत से तैयार। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नया आईटी हब तैयार हो रहा है। 75 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 8 मंजिला इमारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर जल्द शिफ्ट होगा। ये सेंटर पूरे कैंपस में इंटरनेट, वाईफाई और ऑनलाइन सेवाओं का संचालन करता है। नई बिल्डिंग से तकनीकी खामियां दूर होंगी और छात्रों व प्रशासन को बेहतर डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी, जिससे विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और भी अधिक प्रभावी होगी। पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर सरकार का जोर, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सरकार ने देश में ईंधन आपूर्ति को लेकर भरोसा दिया है। एलपीजी सप्लाई अब स्थिर है और सामान्य स्तर पर पहुंच चुकी है। अप्रैल में 1 लाख टन से ज्यादा गैस सप्लाई की गई, जबकि सिलेंडर का सर्कुलेशन भी बढ़ा। सरकार पीएनजी कनेक्शन को तेजी से बढ़ावा दे रही है। वहीं सीएनजी और बायोगैस स्टेशन को मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज की गई। नए प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर से आम लोगों तक ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। एक आईआरएस अधिकारी की 22 साल की बेटी की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस वारदात का मुख्य आरोपी घर का पूर्व घरेलू सहायक है, जिसे कुछ समय पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। घटना के दिन वो घर में घुसा और युवती को निशाना बनाया। सीसीटीवी में उसकी मौजूदगी सामने आई। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। दिल्ली के स्कूल्स में वाटर बेल अनिवार्य, गर्मी से बचाव के लिए बड़ा कदम। भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल के लिए नई एडवाइजरी जारी की। इसके तहत सभी सरकारी और निजी स्कूल में हर 45 से 60 मिनट में वाटर बेल बजेगी, जिससे बच्चों को नियमित रूप से पानी पीने की याद दिलाई जा सके। साथ ही बडी सिस्टम लागू करने और आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। इस पहल का उद्देश्य लू से बच्चों को सुरक्षित रखना और स्कूल में उनकी सेहत का खासा ध्यान रखना है। कैन वाले कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई आधी, बाजार में बढ़ी किल्लत। गर्मी के मौसम में कैन में मिलने वाले ठंडे पेय पदार्थों की आपूर्ति घटकर आधी रह गई। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और फ्लेवर मिल्क की कैन बाजार में कम पहुंच रही है। एलपीजी संकट को इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई। इसका असर कीमतों पर भी दिख रहा है, जिससे ग्राहकों और कारोबारियों दोनों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में नकली दवा और कॉफी फैक्ट्री का भांडाफोड़। दिल्ली में नकली दवा और फर्जी उत्पादों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। शाहदरा में ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने छापेमारी कर बिना लाइसेंस बेची जा रही 100 से ज्यादा दवाएं जब्त की, जिसमें एक्सपायरी दवाएं भी शामिल हैं। वहीं क्राइम ब्रांच ने नकली ईनो और कॉफी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर करीब 20 लाख रुपए का माल बरामद किया। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है। भारत में बढ़ता हीट संकट, 76% आबादी खतरे में। भारत में जलवायु परिवर्तन अब खामोश आपदा बनता जा रहा है। नई रिपोर्ट के मुताबिक देश के 57% जिले उच्च हीट रिस्क में हैं और 76% आबादी इससे प्रभावित। 2024 में हीट स्ट्रोक के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में हालात और गंभीर हैं, जहां आधे से ज्यादा इलाके अति उच्च जोखिम में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल राहत नहीं, बल्कि ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसिव कूलिंग जैसे दीर्घकालिक उपाय इस संकट से निपटने का रास्ता हैं।
रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस में आएगा बदलाव, मशीन्स को मिलेगा बढ़ावा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रैक मेंटेनेंस सम्मेलन में रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब ट्रैक के रखरखाव में मशीन का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे ट्रैकमैन को भारी उपकरण उठाने की जरूरत कम होगी। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को तकनीकी ज्ञान बढ़ाने और अपने सुझाव देने की अपील की। इस पहल से रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, गुणवत्ता और रखरखाव की गति में सुधार होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बंगाल चुनाव से पहले दिल्ली से घर लौटे हजारों मतदाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले दिल्ली और एनसीआर से बंगाल जाने वाली ट्रेन में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। नई दिल्ली आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। नौकरी और पढ़ाई के लिए बाहर रह रहे लोग खासतौर पर वोट डालने अपने घर लौट रहे हैं। टिकट की किल्लत और लंबी वेटिंग के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाई, फिर भी मांग ज्यादा रही। केजरीवाल केस से जस्टिस तेजस कारिया अलग, नई बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जस्टिस तेजस कारिया ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है, जिसके बाद अब आज नई बेंच इस पर सुनवाई करेगी। याचिका में आरोप है कि अदालत की कार्यवाही का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिससे न्यायपालिका की छवि प्रभावित हो सकती है। मामले में आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। एंटी नारकोटिक्स सेल से 52 लाख बरामद, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की साख पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सीबीआई ने द्वारका स्थित एंटी नारकोटिक्स सेल में छापेमारी कर एक हवलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि एक मामले में महिला से पैसे की मांग की जा रही थी। शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 2 लाख रुपए लेते आरोपी को पकड़ा है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन में करीब 50 लाख रुपए बरामद हुए। 15 की जगह सिर्फ 5 छेद से होगी सर्जरी, रिकवरी तेज। एम्स ने कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की। अब लिम्फ नोड सर्जरी के लिए 15 की जगह सिर्फ 5 छोटे छेद करने होंगे। डॉक्टर्स ने नई रोबोटिक तकनीक के जरिए एक ही बार में पेट और दोनों पैरों से लिम्फ नोड निकालने में सफलता पाई। इससे न सिर्फ सर्जरी का जोखिम कम हुआ, बल्कि मरीजों की रिकवरी भी पहले से तेज हो रही है। विशेषज्ञों का दावा है कि इस तरह की सर्जरी पहली बार सफलतापूर्वक की गई। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को कमांड सेंटर तैयार, गर्मी ने तोड़ा 42 डिग्री का रिकॉर्ड। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए शास्त्री पार्क में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। ये सेंटर हवा और यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करेगा। वहीं राजधानी में भीषण गर्मी से हालात खराब हैं और तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने और तापमान 44 डिग्री तक जाने की आशंका जताई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।